यूपी में चुनाव भले ही 8 महीने बाद होने हों, लेकिन अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज़ाद समाज पार्टी, जो भले ही एक सांसद वाली पार्टी है, लेकिन हल्के में उसे कोई नहीं लेता है, वो भी अपनी तैयारी में जुटी है। मेरे साथ चंद्रशेखर आज़ाद साहब हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं। चंद्रशेखर भाई लखनऊ पहुंच गए हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी और क्या आपको उम्मीद है इस बार के चुनाव से? देखिए, 403 विधानसभा में हमारी तैयारी है। आज मैं ये तो नहीं कहता कि हम सारी सीटें जीत जाएंगे, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी का प्रदर्शन बहुत शानदार रहेगा। ये मैं अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं की तैयारी के आधार पर और संगठन की समीक्षा के आधार पर कह सकता हूँ। हमने 2022 के बाद कमर कसी थी और 24 में अपनी तैयारियों का एक झलक जो है वो लोकसभा चुनाव के रूप में दिखाई, जहां पर्याप्त समय और प्रत्याशी को इतना समय अगर नहीं होगा कि वो अपने चुनाव की तैयारी कर सके तो चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होता है। तो हम 2 सीटों पे लड़े थे, एक पे हम जीते थे, नगीना, और डुमरियागंज हम तीसरे नंबर पे रहे थे। लगभग 1 लाख के आसपास हमने वोट प्राप्त किए थे। 24 के बाद तो जैसे हमारा रिजल्ट हमारे फेवर में है, और ये एक तरह का जो है कुदरती नियम भी है प्राकृतिक रूप से, कि जब किसी भी काम को आप कर रहे हैं और उसमें आपको सफलता हासिल होती है तो इससे आपका मनोबल बढ़ जाता है। तो 2024 में जब रिजल्ट आया और हमारी पार्टी का सांसद जीता तो हमारे कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल बढ़ा। उससे उन्होंने और ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। और तैयारी के आधार पर मैं लगातार कह रहा था कि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं करा पाएगी, क्योंकि आजाद समाज पार्टी की राजनीति में तैयारियों का एक ही पैमाना होता है, वो होता है चुनाव। आपने कितने लोग जोड़े हैं, कितना संगठन मजबूत किया है, क्या आप जो है कितनी बड़ी शक्ति आप हो, वो आप उसके आधार पर उसका आकलन करते हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हम दिखाते हैं कि आजाद समाज पार्टी पूरे प्रदेश में कितनी मजबूत है, मत प्राप्त करने के आधार पर। लेकिन चुनाव ही नहीं हुआ तो अब हमें जो पहला प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा वो विधानसभा मिलेगा, और उम्मीद है कि आजाद समाज पार्टी बेहतर प्रदर्शन करके सरकार बनाने की स्थिति में जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, एक तरफ एनडीए है, बीजेपी, सुभाषपा, निषाद पार्टी, अपना दल, आरएलडी, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। बहन जी कहती हैं वो अकेले लड़ेंगी। आप किसके साथ हैं? क्योंकि आपकी तस्वीरें 22 में मुझे याद हैं, जब आप ओवैसी साहब मिलते थे, राजभर साहब मिलते थे, बड़ी चर्चा थी कि तीसरा मोर्चा बन जाएगा। इस बार तो ऐसी कोई गुंजाइश है या आप अकेले ही रहने वाले? देखिए, आजाद समाज पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है। उस तैयारियों के लिए पर्याप्त संगठन निर्माण, भाईचारा कमेटी, सब चीजें की गई हैं जिससे कि उस तरह का विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाए। और विकल्प गठबंधन का अभी हमने खत्म नहीं किया है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कल अगर ऐसी स्थिति पैदा होगी तो कुछ लोग ये कहेंगे वो तो करना नहीं चाहते थे, वो तो ये कहते थे, वो तो कहते थे। इसलिए हमने विकल्प बंद नहीं किया है। किसके लिए खोला है? मैं जानता हूं कि ये बातें भी कल आएंगी, आप देख लेना मेरी बात को। इसलिए हमने विकल्प खोला है कि अगर कोई भाजपा को रोकने में हमारी मदद करना चाहे तो उसकी मदद जरूर लेंगे। मतलब इशारा ये है कि एनडीए में तो नहीं जाएंगे आप? नहीं, एनडीए का तो कोई वैचारिक विरोध है ना। हमने दल ही वैचारिकी के आधार पर बना रखा है। तो जब दल वैचारिकी के आधार पे है तो एनडीए से तो किसी भी तरह का जो है राजनीतिक अलायंस नहीं हो सकता है। और एनडीए के अलावा इंडिया अलायंस है, बीएसपी है, या तीसरा मोर्चा है, कोई इस तरह का? क्योंकि पॉलिटिकली आपको अछूत माना जाता है। इसको आप जिक्र कर रहे हैं, अछूत तो आज से नहीं, वर्षों से माना गया है। लेकिन क्या हमने वर्षों से जीना नहीं सीखा है, अपनी लड़ाई लड़ना नहीं सीखा है? क्या हमारे बीच के लोग मेहनत करके आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बने? मैंने जानबूझ के इसीलिए आपसे बोला है कि पॉलिटिकली चंद्रशेखर आजाद को एक दूरी सब लोग बनाए रखते हैं कि भाई इनके साथ जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये अनगाइडेड मिसाइल टाइप के हैं। जब हम लोग की बात होती है किसी पॉलिटिकल नेता से तो बोलते हैं भाई उनसे चाहते तो हैं, लेकिन वो इस तरह के आदमी हैं कि अनगाइडेड मिसाइल हैं, साथ ले लेंगे तो कहीं फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। ये एक पॉलिटिकल भाषा का प्रयोग आपने कहा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरा उत्तर भी सुनेंगे, माइक नहीं खींचेंगे। मेरे बारे में अगर मेरे पीछे बैठ कर चर्चाएं आपसे हो रही है मीडिया से, इसका मतलब हमारी पार्टी काम आगे बढ़ रहा है। और ये कह देना कि भाई उनका वो क्या करेंगे कल पता नहीं, तो मैं तो संविधानवादी व्यक्ति हूँ, पढ़ा लिखा वकील हूँ, तो कोई ऐसा कार्य तो नहीं करूंगा जो संविधान के खिलाफ हो। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, डर ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। कोई ये थोड़ा ही कहेगा कि मैं उनसे डरता हूँ या मुझे ऐसा लगता है कल वो
प्रदेश के सबसे बड़े आंदोलन के रूप में, प्रदेश के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उनकी पार्टी आ जाएगी। असल डर ये है कि हम जमीन से आए हैं और जमीन से आए हुए लोगों से लोगों को डर लगता है। जो स्थापित लोग हैं वो किसी को जगह नहीं देना चाहते, वो आपस में बांट के रखना चाहते हैं। जो मुद्दे मैं आज संकल्प के तौर पर लाया, मैं गारंटी देता हूँ 1 महीने बाद वो सारी पार्टियों के मुंह से आप सुनना, सत्ता पक्ष के मुंह से भी और विपक्ष के मुंह से भी। और विपक्ष और सत्ता पक्ष जिनको मौका मिल गया, सब सरकारें रहते हैं, उन्होंने उन पर कुछ काम नहीं किया। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ, जिस अलायंस की बात आप कर रहे हो उसका भी सच जान लो। हरियाणा में वो लाइन सामने सामने लड़ा, बंगाल में वो लाइन सामने सामने लड़ा, मध्य प्रदेश में वो लाइन सामने सामने लड़ा, दिल्ली में वो लाइन सामने सामने लड़ा, केरल में वो लाइन सामने सामने लड़ा, बिहार में वो 13 सीटों पे आमने सामने लड़ा। तो पहली बात वो अलायंस नहीं है, ठीक है। ये सब कुर्सी पे बैठने की, अपने आप को कुर्सी बिठाने की तैयारी है। जनता किसको कुर्सी बिठाना चाहती है, इस बड़ा सवाल ये है। तो जनता के लिए आजाद समाज पार्टी दिन रात काम कर रही है। अगर कोई इस सरकार के अन्याय के खिलाफ लड़ रहा तो आजाद समाज पार्टी है। भाषण तो सब दे रहे हैं कि हम भी ये कर देंगे, हम भी वो कर देंगे, हम भी। अगर हम सभी सीटों पर लड़ते तो सबको पता लग जाता किसकी क्या हैसियत है। इस बार उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी जब चुनाव लड़ेगी तो आपको पता लग जाएगा उत्तर प्रदेश में आजाद समाज। आप भी आज मेरी इस बात को नहीं मानो जब मैं कहूंगा कि हम सरकार बना लेंगे। क्यों नहीं मानोगे? आप मन मन मुस्कुराओगे, क्योंकि कोई नहीं मानता था कि हम लोकसभा जीत जाएंगे। सभी कहते थे इनको 20,000 40,000 वोट मिल जाएंगे। हम तो ये मान रहे थे कि वो सीट आप जीत रहे हैं। नहीं, मैंने आपका कोई वो पढ़ा नहीं, उससे पहले का कोई लेख नहीं पढ़ा, कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं पढ़ा कि आप मानते थे। लेकिन हम मानते थे क्योंकि हमने मेहनत की थी, हमने पसीना बहा था, हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां दिन रात एक किया था। हम मानते थे, आज भी हम उत्तर प्रदेश में मानते हैं कि सबको, जिनको अजमा के देख चुके लोग, उनको वोट ही नहीं करेंगे, आजाद समाज पार्टी को वोट करेंगे। हमें आने तो दीजिए यात्रा में। नहीं लड़े तो आप गोरखपुर भी थे, मुख्यमंत्री जी के सामने जाकर। बिल्कुल लड़े थे और हरा भी देते। अगर और कोई चाहता हराना, किसने चाहा? हमारे खिलाफ सारे नहीं लड़े क्या वहाँ बसपा का प्रत्याशी नहीं था, कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं था, समाजवादी पार्टी का किसका प्रत्याशी नहीं था? कौन मुख्यमंत्री को हराना चाहता और कौन उनसे चुप चुप के अब जो है मित्रता रखता, सबको नहीं पता क्या? बीएसपी को कैसे देखते? बीएसपी एक बड़ी पार्टी है, अपना काम कर रही है। लेकिन आप वंचितों की राजनीति करते हैं, लेकिन जब आपका जिक्र होता है तो कहा जाता है दलितों की राजनीति करने वाले चंद्रशेखर आजाद। सबसे बड़ी चुनौती बीएसपी के लिए है और खास तौर पे आकाश आनंद के लिए है, क्योंकि वो भी यूथ हैं, आप भी यूथ हैं। तो बीएसपी सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, बीजेपी है या इंडिया अलायंस? देखिए, जो सत्ता में उसी से तो कंपटीशन होगा। जैसे आपने कहा कि बंद कमरे में विपक्ष के लोगों के साथ आपकी बातें होती है, एक दूसरी आपने कहा कि भाई ये मीडिया की भाषा है कि वो दलितों के नेता। ये आपकी नहीं है, ये मीडिया का चरित्र है, आज का नहीं है, व्यवस्था में बहुत दिन पुराना है। आपकी किसी की हैसियत नहीं है कि वो मुख्यमंत्री से कहें कि वो ठाकुर नेता हैं या ब्रजेश पाठक जी से कहें कि ब्राह्मण नेता हैं। आप चलता है मीडिया में सर। 1 मिनट, नहीं सार्वजनिक जैसे मुझसे कह रहे हैं, ऐसा कहिए जाके किस दिन, तो मैं मानूं आपको कि आप मुख्यमंत्री से बैठे कहें कि आप ठाकुरों के नेता हैं, तो मुझे लगेगा, अच्छा लगे। मीडिया का पक्ष जो है वो निष्पक्ष रहता है। पाठक जी बटुकों की पूजा कर रहे थे, तब भी जाकर के कहा गया कि आप ब्राह्मणों। मेरी बात पूरी तो हो जाने दीजिए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको तो ऐसा नहीं करना, आप तो मीडिया के आदमी, आपको तो सबकी सुननी चाहिए ना। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने व्यक्तिगत आपको कुछ कह दिया। मैं आपसे ये कह रहा हूं, कब तक जाति के आधार पर इस देश में कमजोर वर्गों के नेतृत्व को कमजोर आका जाएगा? ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये नैरेटिव अब टूट गए। मीडिया के अलावा भी सोशल मीडिया है जहां आदमी अपनी सारी बात कह लेता है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं अगर दलितों की राजनीति करता तो जरूर आप मुझसे बात कहते। मैं तो 29 दिन मुसलमान भाइयों के लिए एनआरसी में जेल गया, पूरे देश का कोई नेता भी जेल नहीं गया। लेकिन वहां तक भी अगर आप नहीं कर पाएंगे, मुझे वोट किसने दिया? मुझे सारी जातियों ने वोट दिया, दलितों ने, मुसलमानों ने, पिछड़ों ने, नगीना में सबने वोट दिया। तो अगर मैं दलितों का ही नेतृत्व कर रहा था तो मुसलमान मुझे वोट क्यों करते? पिछड़े वर्ग के लोग मुझे वोट क्यों करते? मुझे तो वहाँ जो है, जो संविधान को मानने वाले सामान्य जाति के लोग, उन्होंने वोट किया। किस आधार पर वोट किया? बीजेपी का प्रत्याशी वहाँ था, समाजवादी इंडिया अलायंस का प्रत्याशी वहाँ था। ये मेरी योग्यता है, मेरी मेहनत है, मेरा संघर्ष है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता खून पसीना लगा के जो किए की तैयारी वो है, उसके आधार पर उन्होंने मुझे अवसर दिया और हम उस पर खरे उतरेंगे। आप याद रखें, इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है, बहुत सारे दल जाएंगे, बैठेंगे। आपका भी मन है कि कहीं कोई आपको भी बुलाए? नहीं, मेरा मन जनता के बीच जाकर काम करने का, क्योंकि हालत जनता की खराब है, नेताओं की नहीं खराब है। इंडिया अलायंस नहीं जाना चाहते? मैं फिर आपको क्या कह रहा हूँ? आप चलो, आप बातचीत करा दो मेरी इंडिया अलायंस से, आपके ऊपर छोड़ देता हूँ।
पता लग जाएगा आपको कि मैं जाना चाहता हूँ, आप बातचीत करा दो चलो। मैं तो आपकी इच्छा पूछ, मेरी इच्छा तो मुख्यमंत्री बनने की भी नहीं है, मेरी इच्छा तो प्रधानमंत्री बनने की नहीं, मेरी इच्छा तो यहाँ बहुजनों के लिए काम करने की है। मेरी इच्छा के आधार पर थोड़ा ही कुछ हो रहा है। मेरी इच्छा तो यह है कि आज जो है नौजवानों के पेपर लीक होने बंद हो जाएं, आप और मैं थोड़ा ही कर सकते हैं। सत्ता के पास है, सरकार के पास ये काम सरकार कर सकती है। मेरी इच्छा ये है कि महिलाओं को रोजगार मिले, आशा आंगनवाड़ी भोजन माताओं को गरिमाई जीवन वेतन मिले, पंचायत सहायकों को रोजगार सेवकों को गरिमाई वेतन मिले। मेरी इच्छा तो बहुत कुछ है कि अस्पताल जो है वो वर्ल्ड क्लास हो जाएं, स्कूल जो है वर्ल्ड क्लास हो जाए। मेरी इच्छा सब कुछ हो रहा है क्या, आप बताओ। मेरी इच्छा तो यह है कि पुलिस वालों को 8 घंटे की ड्यूटी मिले, साप्ताहिक छुट्टी मिले, बॉर्डर स्कीम खत्म हो। इच्छा तब पूरी होगी जब सरकार में आएंगे। सरकार में कहा जाता है तब आएंगे जब गठबंधन होगा। गठबंधन आपको कोई कर ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, बिना गठबंधन के आ जाएंगे। पोस्ट पोल भी तो होते हैं, हम इतनी ताकत बना लेंगे कि हमारे बगैर किसी को कुछ बनेगा ही नहीं। अच्छा, चुनाव का माहौल शुरू हुआ, 80-20 की राजनीति फिर शुरू हो गई। कल सीएम साहब ने कहा कि किसी गुंडे माफिया की हैसियत नहीं है खुली जीप में असला लेके घूमे। अखिलेश यादव ट्वीट करके मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि अपने ऊपर मुकदमे वापस ले लेते हैं। ये जो फिर से शुरू हुआ हिंदू मुस्लिम या विकास की जगह जो है ना जाति और धर्म, क्या यही एजेंडा है आप मानते हैं? तो वो आप आपस की लड़ाई उनको लड़ने दीजिए, जनता की लड़ाई हम लड़ लेंगे। कैसे लड़ेंगे? जमीन पे जाके जनता को जागरूक करके तैयार करके वो हमें अवसर दे दें। हम एक माफिया नहीं छोड़ेंगे प्रदेश में, चाहे वो किसी पार्टी का हो। हाईकोर्ट ने भी एक लिस्ट मांगी थी और लिस्ट जारी भी करवाई है। पूछा भी इनके असले वसले क्यों नहीं जब्त हो रहे हैं। वो भी लिस्ट माफियाओं की वो भी मुख्यमंत्री जी को पढ़वा देना एक दिन। जो साथी जाते हैं मुख्यमंत्री जी को दिखा देना वो लिस्ट, शायद उन तक ना पहुंची हो। 9 का तो नाम था, बाकी जोन वाइज पूछा गया उसमें कि किसके पास आ जाए कितनी तो आप लोग उसको रख देना जनता के सामने, पता लग जाएगा सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं या कहीं और से आए माफिया। जाति धर्म विकास क्या होगा मुद्दा? नहीं, अगर जाति धर्म होता तो मैं उसी पे आपसे बात कर। आप तो जबरदस्ती में जाति धर्म पे ले जाना चाहते हैं। मैं जाति पे भी आपको टोक के आया हूँ। जब आप दलित समाज की राजनीति की बात करें तो मैं धर्म पे भी मैंने आपको कहा कि ये सरकार का विपक्षी पार्टी का आपसी वो है। रही विकास की, इसके लिए मैं लड़ रहा हूँ कि विकास होना चाहिए। सरकार ने यही तो सपने दिखाए थे लेकिन पूरे तो नहीं किए। सपने पूरे हों इसलिए उनके बीच में जाके उनको विश्वास दिलाना है कि वो स्थापित लोगों को छोड़ के नए लोगों को मौका दें और फिर परिवर्तन देखें। चलिए आखिर में चलते चलते कितनी सीट पर लड़ रहे हैं? 403 पे तो तैयारी है, कुछ तो तय किए होंगे कि हम 50 पे लड़ेंगे, 100 पे लड़ेंगे या 403 पे? 3 पर लड़ेंगे। हाँ, गठबंधन नहीं होगा तो अकेले लड़ेंगे। तो 403 पर लड़ेंगे तो ये गठबंधन कहाँ से आ गया अभी? तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि गठबंधन नहीं हुआ तो 403 पे लड़ेंगे और गठबंधन का भी विकल्प खुला हुआ। हमारी तैयारी 403 पे है और विकल्प सबके लिए खुले हुए हैं, बीजेपी को छोड़ के। हाँ। तो चंद्रशेखर आजाद जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बीजेपी को हराने के लिए कोई गठबंधन करने को आगे आए तो गठबंधन करने को तैयार हैं, लेकिन खुद से पहल नहीं करेंगे। इस बार हिंदू मुस्लिम या फिर जाति धर्म इसकी राजनीति से अलग हटके विकास का एजेंडा होगा, वंचितों की बात होगी, ऐसा कहना है। और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 4 जून से एक यात्रा निकाल करके यूपी में औपचारिक तौर पे अपनी तैयारियां सड़कों पर दिखाएंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया।